महाभारत के पन्नों में कई महान योद्धा हैं, लेकिन एक नाम ऐसा है जो हमेशा एक गहरी टीस छोड़ जाता है। कर्ण। उनकी कहानी सिर्फ वीरता की नहीं, बल्कि सम्मान, पहचान और न्याय के लिए एक कभी न खत्म होने वाले संघर्ष की कहानी है। ये एक लाइन, बस यही एक लाइन उनके पूरे जीवन का सार बता देती है ना। एक ऐसी कहानी जिसमें संघर्ष भी था, वीरता भी थी और थी नियति। तो चलिए कर्ण की कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं, जहां एक दिव्य जन्म और एक मानवीय भाग्य का अजीब सा विरोधाभास देखने को मिलता है। देखिए, कर्ण का जन्म ही असाधारण था। ये ऋषि दुर्वासा के उस वरदान का नतीजा था जो उन्होंने राजकुमारी कुंती को दिया था। कुंती ने बस जिज्ञासा में उस मंत्र को आजमाने के लिए सूर्यदेव का आह्वान कर लिया, और परिणाम एक पुत्र का जन्म हुआ, जो पैदाइशी तौर पर एक सुनहरे दिव्य कवच और कुंडल से लैस था। ये कोई आम कवच नहीं था, ये उसे लगभग अजेय बनाता था। पर यहीं से त्रासदी शुरू होती है। अविवाहित मां होने के कारण समाज के डर से कुंती ने एक बहुत ही दिल दुखाने वाला फैसला लिया। उन्होंने अपने उस दिव्य बच्चे को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। और बस यही एक पल, यही एक क्षण था जिसने कर्ण की पूरी नियति लिख दी। उस बच्चे को अधिरथ नाम के एक बहुत ही दयालु सारथी और उनकी पत्नी राधा ने पाया और अपने बेटे की तरह पाला। लेकिन समाज ने उन्हें क्या नाम दिया? सूतपुत्र, एक सारथी का बेटा। और ये तमगा, ये लेबल जीवन भर कर्ण का पीछा करता रहा। तो अब कहानी आगे बढ़ती है। कर्ण का सिर्फ एक ही सपना था, एक महान योद्धा बनना। पर इस रास्ते में जाति की एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी थी। वो सबसे पहले गुरु द्रोण के पास गए, पर उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि वो सूतपुत्र को शिक्षा नहीं दे सकते। ज्ञान की प्यास इतनी थी कि कर्ण परशुराम के पास पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें अपनी पहचान छिपानी पड़ी। एक झूठ बोलना पड़ा कि वो ब्राह्मण हैं। और ये एक ऐसा धोखा था जिसके नतीजे भविष्य में बहुत गंभीर होने वाले थे। और देखिए, सच ज्यादा दिन छिपता नहीं है। एक दिन जब गुरु परशुराम कर्ण की गोद में सर रखकर सो रहे थे, तो एक कीड़े ने कर्ण की जांघ पर काट लिया। गुरु की नींद ना टूटे, इसलिए कर्ण दर्द सहते रहे, हिले तक नहीं। जब परशुराम की आंख खुली और उन्होंने खून देखा तो वो समझ गए। उन्होंने कहा, इतनी सहनशीलता ये किसी ब्राह्मण में नहीं, सिर्फ एक क्षत्रिय में हो सकती है। और इसी पल कर्ण का झूठ पकड़ा गया। खुद को ठगा हुआ महसूस करके परशुराम ने कर्ण को पहला श्राप दिया। उन्होंने कहा, जब तुम्हें अपनी विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, ठीक उसी वक्त तुम उसे भूल जाओगे। सोचिए, एक योद्धा के लिए इससे बड़ा श्राप क्या हो सकता है। किस्मत ने यहां भी साथ नहीं छोड़ा। एक बार अनजाने में कर्ण के बाण से एक ब्राह्मण की गाय मारी गई। उस दुखी ब्राह्मण ने उन्हें दूसरा श्राप दिया, तुम्हारी मृत्यु भी ठीक ऐसे ही होगी, जब तुम बिल्कुल असहाय होगे और तुम्हारे रथ का पहिया फंसा होगा। एक के बाद एक श्राप उनकी तकदीर जैसे लिखी जा रही थी। इतनी अस्वीकृति और अपमान के बाद अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां कर्ण को आखिरकार पहचान मिलती है, लेकिन एक ऐसी जगह से जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। होता यह है कि एक शाही टूर्नामेंट में जहां अर्जुन अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन कर रहे थे, कर्ण वहां पहुंचते हैं और उन्हें सीधी चुनौती दे देते हैं। उन्होंने वो सब कर दिखाया जो अर्जुन ने किया था, और शायद उससे भी बेहतर। पूरा दरबार हैरान था। लेकिन जैसे ही कर्ण की योग्यता साबित हुई, वैसे ही उनकी जाति पर सवाल उठने लगे। उन्हें एक राजकुमार से लड़ने के अयोग्य बताकर अपमानित किया जाने लगा। ठीक उसी वक्त राजकुमार दुर्योधन आगे आए। उन्होंने कहा, वीरता जन्म से नहीं, कर्म से होती है। और उसी भरे दरबार में दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर दिया। जिस सम्मान के लिए कर्ण जीवन भर तरसते रहे, वो उन्हें दुर्योधन ने दिया। और इसी एक पल ने कर्ण को हमेशा के लिए दुर्योधन का ऋणी बना दिया। ये एक ऐसी दोस्ती थी, एक ऐसी निष्ठा थी जो उनकी सबसे बड़ी ताकत भी बनी और सबसे बड़ी कमजोरी भी। और अब बात करते हैं इस निष्ठा की कीमत की। दुर्योधन के प्रति कर्ण की ये अटूट वफादारी उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले गई जहां निष्ठा और धर्म का टकराव हुआ। ये वो कुख्यात चौसर का खेल था जहां पांडव अपना सब कुछ हार गए, यहां तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी। और जब द्रौपदी को अपमानित करने के लिए भरी सभा में घसीटा गया, तो ये वहां मौजूद हर व्यक्ति के लिए धर्म की परीक्षा थी। और उस परीक्षा में कर्ण नाकाम रहे। दुर्योधन की मित्रता में वो इतने अंधे हो गए कि उन्होंने द्रौपदी के लिए बेहद क्रूर शब्दों का इस्तेमाल किया। ये एक ऐसा मोड़ था जहां कर्ण ने
धर्म का साथ छोड़कर अधर्म को चुना, और इस एक घटना ने उन्हें पांडवों का कट्टर दुश्मन बना दिया। युद्ध में भी उनकी निष्ठा की परीक्षा हुई। कर्ण के पास इंद्र की दी हुई अमोघ शक्ति थी, एक ऐसा अस्त्र जो सिर्फ एक बार चल सकता था और अचूक था। उन्होंने इसे अर्जुन के लिए बचाकर रखा था, लेकिन जब भीम के बेटे घटोत्कच ने कौरव सेना में तबाही मचा दी, तो दुर्योधन को बचाने के लिए कर्ण को वो शक्ति उस पर चलानी पड़ी। अर्जुन के खिलाफ उनका सबसे बड़ा हथियार बेकार हो गया। और अब हम कर्ण की कहानी के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं, महाभारत के युद्ध का वो दिन जहां उनके जीवन के सारे श्राप, सारे फैसले सब एक साथ आकर मिल गए। युद्ध के 17वें दिन वो सब हुआ जो होना लिखा था। सबसे पहले ब्राह्मण का श्राप सच हुआ। कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया, वो असहाय हो गए। ठीक उसी वक्त गुरु परशुराम का श्राप भी फलीभूत हुआ। जब उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाने की कोशिश की तो वो उसका मंत्र ही भूल गए। मेहत्थे जमीन पर फंसे हुए कर्ण पर कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने अंतिम बाण चला दिया। और यहाँ एक और बात याद रखने वाली है, कर्ण का जन्म तो दिव्य कवच के साथ हुआ था, पर उनकी मृत्यु उसके बिना हुई। क्यों? क्योंकि युद्ध से ठीक पहले इंद्र ने ब्राह्मण का वेश धरकर उनसे वो कवच दान में मांग लिया था। और कर्ण, जो दानवीर के नाम से जाने जाते थे, जानते हुए भी कि ये मौत का बुलावा है, उन्होंने अपना कवच दान कर दिया। कहानी का सबसे बड़ा और सबसे दुखद मोड़ तो अब आया। युद्ध खत्म होने के बाद जब कुंती ने पांडवों को ये सच बताया कि कर्ण कोई और नहीं बल्कि उनके अपने सबसे बड़े भाई थे, उन्होंने अपने ही भाई को मार दिया था। तो आखिर में कर्ण की विरासत क्या है? वो एक बेजोड़ योद्धा थे, एक महान दानवीर थे। वो एक ऐसे दोस्त थे जिसने सम्मान देने वाले के लिए अपनी जान दे दी। लेकिन वो जाति, श्राप और हालात के शिकार भी थे। उनकी कहानी हमेशा हमें सोचने पर मजबूर करती है। और यही सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। क्या कर्ण सिर्फ अपनी किस्मत का शिकार थे, या उनके अपने फैसलों ने उन्हें इस दुखद अंत तक पहुंचाया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा।